हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 पर रिएक्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यार कितनी ठंड है। आज ये लोग कितनी देर खेलने वाले हैं। भूख लगी है यार, सुबह से पेट में एक निवाला तक नहीं गया। पता नहीं घर पर क्या बना होगा। हाँ, पर मैंने कहा था ना, जितना बड़ा हो उतना बेहतर है। लड़ना है तो भारी भरकम होना ही सबसे सही चॉइस है। तो अब उसे ढूंढ कर ही मुझे कॉल करना। वो दिख नहीं रहा, कहीं चला गया क्या? क्या मुसीबत है यार, कहीं टॉयलेट को तो नहीं गया? अरे इधर देखो, क्या ये फिश सॉसेज खाता होगा? भूख लगी है। रुको, मैच में लड़ रहा था, ये वही है ना? ये लोग फिश सॉसेज खाओगे? खाते बहुत तो टेस्टी खाते है। बात। फिश सॉसेज के लिए शुक्रिया। इमरजेंसी सीढ़ियों पर कोई कैमरा नहीं है। यू वैसे पांडा सर, क्या आप सच में मेरे साथ आना चाहते हैं? क्योंकि बाद में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक है। चलो दरवाजे के पास का इलाका सुरक्षित करते हैं। किरारा यहाँ पर, इससे तो हाकारी के साथ होना चाहिए था। पांडा, तुम और वो नुकीले बालों वाला लड़का, पांडा ने इसे यहाँ घुसने में मदद की है। मतलब ये जुजुत्सु हाई से है। इसका मतलब यूजी भी जुजुत्सु हाई के साथ है। किंग की जान खतरे में है। बॉस, मुझे आपसे कुछ Demon Dogs, Totality! मेरे डीमन डॉग को वापस फेंक दिया। अरे नहीं, पांडा सर ने कहा था वैसे ही ये भी उसके करीब नहीं जा पाया। पांडा को तो पहले ही मार्क कर दिया था। मॉनिटर रूम की ओर, यानी किरारा हाकारी के पास जाने की फिराक में है। जरा रुक जाओ किरारा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें बस हाकारी से एक मदद चाहिए। मुझे यकीन नहीं है और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पांडा। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे भी करीब नहीं आ पा रहा हूँ। तो क्या किरारा भी हमारे करीब नहीं आ सकती? बात सिर्फ किरारा के पास ना पहुंचने की नहीं है। मैं तो डीमन डॉग से अलग भी नहीं हो पा रहा। ये कैसी कर्स टेक्निक है? बात तो सर्कस नहीं, मेरा सारा जुनून ठंडा पड़ गया। हम तीनों फंस चुके हैं। बढ़िया। किरारा, सच तो ये है कि इस वक्त हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं आए हैं। अभी टोक्यो के क्या हालात हैं ये तो आप जानती ही हैं ना। हर इलाके में खड़े हुए बैरियर्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जुजुत्सु के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला है और इसीलिए हमें हाकारी सर की मदद चाहिए। तुम लोगों ने ही हमें सबसे पहले बेदखल किया था। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। कहा ना, हम जुजुत्सु हाई के साथ नहीं हैं। आखिर आपके बीच हुआ क्या था? वो पुराने लोगों से भिड़ गए थे। असल में उनकी जो रूढ़िवादी सोच है वो सिर्फ कायदे कानून लागू करने तक ही सीमित नहीं है। वो जुजुत्सु को अभी भी कुछ पुराने ख्यालातों से चलाना चाहते हैं। कुगिसाकी की टेक्निक इसकी बड़ी मिसाल है। वो पुराने ख्यालात के लोग वैसे ही क्लासिक जुजुत्सु पसंद करते हैं। आजकल की कस्ट वीडियोस जैसी चीजें उन्हें नहीं पसंद। देखा जाए तो वक्त के साथ जुजुत्सु में भी नई टेक्नोलॉजी जुड़ती जा रही है, लेकिन टेक्निक्स में बदलाव आने पर पेट में दर्द होने लगता है उन बुड्ढों के। किन की टेक्निक इसका जीता जागता सबूत है। वो अधिकारी इसी सोच की वजह से बौखला गए। हाँ, लेकिन गोजो सातोरो तुम्हारी गलतियाँ छुपाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहता है ना, तो अब अचानक तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ गई? जाहिर सी बात है, तुम मदद के नाम पर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे यहाँ आने का असली मकसद कुछ और ही है। गोजो सर को कैद कर दिया गया है, इसीलिए हम हार गए।
हाँ, और होगा भी क्यों? लेकिन किरारा ही तो हकारी सर के सबसे करीब है। फ्लिंग है। खरगोश? अगर हमने किरारा को मना लिया तो हकारी सर के साथ बातचीत करना काफी आसान हो जाएगा। आक्रक्स, गाक्रक्स, इतने सारे खरगोश, ये करना क्या चाहता है? शुक्र है मेरी कर्स टेक्निक सीधे कर्स्ड एनर्जी को मार करती है, इसलिए जादूगर और उनके शिकिगामी को एक ही मानते हैं। फिर तो ये सब वैसे ही उस पर खींचे चले जाएंगे जैसे उसका डीमन डॉग गया था, और ये अपने ही शिकिगामी के नीचे दबकर दम तोड़ देगा। पांडा सर, फ्लिंग हेड्स को देखा ना? हाँ क्यूट थे पर मेरे जितने नहीं। अरे मेरा मतलब है कि वो किसके करीब जा पाए और किसके नहीं, ये देखा क्या? वो मेरे और दूसरी मंजिल के करीब आराम से पहुंच गए थे, पर किरारा और मॉनिटर उनके करीब नहीं जा पाए। पांडा सर, आपके शरीर पर कोई तारा बना है या कोई नाम लिखा है? जरा देखिए। IMAI। तो मुझ पर भी होगा। ये रहा, यही आक्रक्स फ्लिंग हेड्स पर भी लिखा है, तो डीमन डॉग्स पर भी होगा। अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन सर मैं समझ गया, ये टेक्निक तारों के नक्षत्र पर आधारित है। जो ये टेक्निक जानते हैं वो आसानी से सुलझा सकते हैं। और वो नक्षत्र है द सदर्न क्रॉस। हम दोनों के चेहरों ने सब कुछ उगल दिया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था। पहले तो उसे इस बात पर पक्का यकीन नहीं था कि मेरी टेक्निक सदर्न क्रॉस पर बनी है, और मेरे चेहरे के हाव भाव ने उसे कंफर्म कर दिया। मैंने खुद ही उसे बता दिया। उसे मेरी टेक्निक के बारे में थोड़ा और पता चला तो मॉनिटर रूम में घुस जाएगा। मुझे उसे यहीं रोकना होगा। हम फिर से फंस गए। क्या ये टेक्निक सच में सदर्न क्रॉस पर बनी है? सुमिकी ने मुझे ये सिखाया था, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। पर अगर ये सदर्न क्रॉस 4 तारों वाला नक्षत्र नहीं हुआ तो? खुशी करो। वैसे मैं तो पांडा सर के करीब जा सकता हूँ। पांडा सर, सदर्न क्रॉस में कुल मिलाकर 4 तारे होते हैं ना? हाँ, इसीलिए तो क्रॉस कहते हैं। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। किरारा की टेक्निक ने हम सब पर सदर्न क्रॉस का एक एक तारा मार्क किया है, और मुझे लगा वो इसका इस्तेमाल हमें दूर रखने के लिए कर रही हैं। लेकिन किरारा तो दरवाजे के पास जा सकती हैं, और आप और मैं भी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। हो सकता है हमारे तारों को किरारा और दरवाजे वाला तारा अपने से दूर धकेल रहा है। अगर सच में ऐसा होता तो फिर किरारा का मॉनिटर रूम में जाना उनके लिए ज्यादा सही रहता। बात तो सही है, अगर वो अंदर ही चिपक के खड़ी हो जाती तो हम बाहर ही फंसे रह जाते। तो फिर ये कैसे हो रहा है? देखो, तारा ए अभी बी के करीब जा सकता है, पर बी ए के करीब नहीं जा सकता। हर तारे की किसी एक तारे के साथ पक्की सेटिंग होती है, और वो सिर्फ उसी के पास जा सकता है, रॉक पेपर सीजर्स के जैसे। पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। हम तो कभी भी एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। मतलब पोपट हो गया। मुझे लगता है ये किसी स्टैम्प रैली जैसा है, जहाँ एक तय रास्ते पर बारी बारी से सबके पास जाना होता है, समझ आ रही है। और एक जैसे तारे वाले खींचे चले आते हैं। हाँ, अब समझा। पर ये टेक्निक हम जादूगरों को टारगेट नहीं मानती होगी तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो डीमन डॉग से भी दूर रहने पर मजबूर थे, और किरारा इस वक्त इस बात से डरी है कि हम उनकी नजरों से बचकर कोई ऐसी शर्त ना पूरी कर दें जिसके चलते मॉनिटर रूम में घुसने का रास्ता खुल जाएगा। इसका मतलब यहाँ 5 या उससे ज्यादा तारे हैं। हाँ, अगर मेरी स्टैम्प रैली थ्योरी सही है तो 4 तारों से ही हम काफी पहले किरारा के करीब पहुंच चुके होते हैं। मतलब जरूर यहाँ कोई 5वां तारा भी है। हमें उस सीक्वेंस को पूरा करना होगा, तभी किरारा और दरवाजे तक पहुंच पाएंगे। और अगर 6 या 7 तारे हुए तो? मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो। एक क्रॉस में 5 तारे होने से ही दिमाग घूम रहा है। इन्हें पता चल गया और कोई तारा नहीं है। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। खुशी करो, उस तारे को ढूंढो।
आप उसे फेंक नहीं सकते। उन्होंने उस कार पर भी वही इमाई वाला तारा बनाया है। उसे फेंका तो भी आपके पास आ जाएगी या डीमन डॉग्स की तरह आपको अपनी तरफ खींचेगी। तारा लगाने के लिए उन्हें शायद टारगेट को छूना पड़ता है, पर किरारा ने मुझे या फ्लीइंग हेड्स को छुआ नहीं था। उन्होंने सिर्फ डीमन डॉग्स को छुआ था। यानी किरारा चीजों को नहीं बल्कि कर्स्ड एनर्जी को ही टैग करती है, और दरवाजों और गाड़ियों को टैग करने के लिए उन्हें पहले से ही किसी की कर्स्ड एनर्जी को उन चीजों में भरना पड़ता होगा। जानता था इस कार में किसी और की छोड़ी हुई कर्स्ड एनर्जी बची है। अगर ये टेक्निक बड़े दायरे में काम नहीं करती तो आखिरी तारे का निशान भी यहीं कहीं होगा। वो रहा 5वां तारा। हमारे सिवा किसी और की कर्स्ड एनर्जी के निशान कहीं नहीं दिख रहे। किरारा ने अपनी खुद की कर्स्ड एनर्जी को पहले ही मार्क कर रखा था, तो जिस तरह उन्होंने मुझ पर निशान बनाया था वैसा और किसी चीज पर बनाने के लिए अपनी खुद की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी वो उस कार की तरह मुझ पर और कुछ नहीं फेंक पाएंगे। मतलब मैंने उसे छू लिया तो किरारा के करीब पहुंच पाऊंगा। कुशिगुरु का अंदाजा बिल्कुल सही था। किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रॉन्डेवू है, जो सदर्न क्रॉस के आधार पर टारगेट की कर्स्ड एनर्जी को 5 तारों में बांट देती है। फिर एक तारे को दूसरे तारे के करीब पहुंचने के लिए पहले तय किए हुए क्रम का पालन करना पड़ता है, और एक ही तारे वालों को एक दूसरे की ओर खींचती है। तुम वाकई कमाल हो, तुमने सच में मेरी टेक्निक का पता लगा ही लिया। वो क्रम सबसे नजदीकी तारे से सबसे दूर वाले तारे की तरफ था। नक्षत्र में भले ही एक लेवल पर दिखते हो, पर हर सितारा अपनी अलग ऊंचाई पर होता है, और पृथ्वी से हर तारे की दूरी अलग अलग होती है। पर तुम जरूरत से ज्यादा होशियार हो ना, इसलिए ये मान लिया कि अब मैं तुम पर चीजें नहीं फेंक पाऊंगी। लेकिन मैं खुद की कर्स्ड एनर्जी पर लगे गिनान तारे को हटाकर दूसरी चीजों पर वही आक्रमण लगा सकती हूँ जो तुम पर बना है। अच्छा तो ये बात है, उसने अपने डॉगी शिकिगामी को कभी वापस भेजा ही नहीं था। कहीं वो समझ तो नहीं गया कि सेम टैग वाली चीज दूसरे की तरफ खींची जाएगी। शायद उसने शिकिगामी और अपने बीच एक दीवार बना ली और शिकिगामी दीवार की ओर खींचा चला जाए, इसलिए मेरे उन दोनों के बीच आते ही उसने अपने डॉगी को आजाद कर दिया। लव रॉन्डेवू कैंसिल। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? पर कैसे पता चला कि तुम डॉगी की तरफ खींचे जाओगे या वो तुम्हारी तरफ? वो तो अंदाजा लगाया था, पर अब यकीन हो गया है। जिसकी कर्स्ड एनर्जी ज्यादा होती है वो दूसरे को खींचता है। पहली बार मैं डीमन डॉग्स की तरफ खींचा गया, पर जब मैंने आपके हमले से बचने के लिए अपनी कर्स्ड एनर्जी को कुछ गुना बढ़ा दिया तो उसका उल्टा हो गया। सच में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, लेकिन जरा भी क्यूट नहीं हो। माफी चाहता हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है। हमारी बात सुन लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। यूजी तुम? फुशिगुरु पांडा सीनियर, बीच में मत आना। हल्के में ले रहा है मुझे। ये बेवकूफ छोकरा तो मुझसे बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा।
तेरा स्क्रू ढीला है क्या? ये लड़ाई शिबुया वाले लड़ाई जैसी नहीं है। यहाँ मार खाना तो बस एक रस्म है ताकि हकारी सर मुझ पर भरोसा कर सके। मैं ना ही बचाव करूंगा ना ही पलटवार करूंगा जब तक कि ये मान नहीं जाते। सुन बे चोमू, मैं तेरी बात सुनूंगा जब तक तू अपने पैरों पर टिक पाएगा। नहीं किड, ये बच्चे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहते हैं। पहले इनकी बात तो सुन लो। अरे बोला ना, मैं सुनूंगा। बोल इतादोरी, मैं तेरी मदद क्यों करूं? हम दोनों तो पहली बार मिल रहे हैं ना, तो मुझ पे इतना भरोसा क्यों? मेरे सीनियर ने बताया था कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। साला, मुझे समझ जाना चाहिए था। अगर जुजुत्सु जादूगर किसी दूसरे से मदद मांगता है तो वो उससे अपनी जान जोखिम में डालने को कह रहा होता है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डालूं तो दिखा तेरे अंदर कितना जुनून है जिसके लिए मैं अपनी जान दूं। तू बोलता है कि तुझे ऑर्डर दिया गया इसलिए तू बिना जुनून के यहाँ मुंह उठा के चलाया। वो बुढ़ा यागा सठिया गया क्या तेरे जैसे चोमुओं को यहाँ भेज दिया? मुझ में जुनून वुनून नहीं है। क्या? मैं तो बस एक प्यादा हूँ, एक ऐसा प्यादा जिसके जरिए जुजुत्सु जादूगर श्रापों को मिटाते हैं। अबे छोकरे, तू कितना पकाता है। तूने सारा मूड खराब कर दिया। अरे नहीं, अब बस करो यूजी। दर्द हुआ ना? गोजो हमेशा कहता था मेरी कर्स्ड एनर्जी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा खुरदुरी और जानलेवा है। कहीं मर तो नहीं गया? ओए पांडा, और सुन बे थतुरे, इस यूजी को उठाओ और रास्ता नापो। यहाँ दोबारा दिखना मत। बिना बचाव किए इसने 3 बार झेल लिए और अंदर भी इसे जमके कूटा था। आखिर किस मिट्टी का बना है बे तू? कहा ना, मैं एक प्यादा हूँ और एक प्यादे का अपना अलग मकसद होता है। मेरा मकसद है बिना रुके श्रापों को खत्म करना, और उसे पूरा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं तब तक मार खाऊंगा जब तक आप मान नहीं जाते। हाकारी सर, क्या आपके पास ऐसा कोई मकसद है? इसकी तो ये है एक प्यादे का जुनून। तो देखते हैं तू कब तक टिकता है। क्या हुआ किन? इसने जुनून जगा दिया ना? जुनून कभी झूठ नहीं बोलता। तुम तीनों नीचे आ जाओ। क्यों? तुमसे सौदा करना है। यानी ये मान गए? क्या आपने वाकई इन्हें मना लिया? इसके लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, भले ही हमें बड़े अधिकारियों से नफरत है, पर किन का जुनून तभी सबसे ज्यादा होता है जब वो जुजुत्सु हाई वालों की मदद करता है। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। अभी अभी मिली खबर से एक प्लेयर ने कलिंग गेम में एक नया नियम जोड़ दिया है। नियम 9 में अब प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स की जानकारी देख पाएंगे, जैसे कि नाम, उनके पॉइंट्स, जोड़े गए नियमों की संख्या और वो किस कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। आपके खाते में 5 पॉइंट्स जुड़ गए। मार दिया है तो पॉइंट्स बढ़ेंगे ही ना। ओ भाई, ये सब के सब बहुत कमजोर है। 400 साल पहले का समय इससे कहीं बेहतर था। तुम कहाँ छुपे हो सुकुना? आपके पास 200 से ज्यादा पॉइंट्स हो गए हैं। क्या आप 100 पॉइंट्स खर्च करके कलिंग गेम में कोई नया नियम जोड़ना चाहेंगे?
अरे हाँ, नया नियम। प्लेयर्स के नाम और पॉइंट से उनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। हाँ, पर नियम जोड़ने पर पॉइंट्स घट जाते हैं, तो ये भी जानना होगा कि किसने कितने नियम जोड़े। वो किस कॉलोनी में है ये जानना भी जरूरी है। कोगाने, सुना ना मैंने क्या बोला? ये सारी जानकारी दिखे ऐसा एक नियम बनाओ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जुजुत्सु काइसेन सीजन 3?